चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख बकरी की नस्लें। हमारी चल रही थी प्रमुख नस्लें दोस्तों, जिसमें हमने भैंस की नस्लें, गाय की नस्लें अच्छे से कवर किया ट्रिक से। और आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख बकरी की नस्लें। दोस्तों विश्वास है पक्को अब की बार अपना सिलेक्शन होवे लो, ठीक है। और लगातार अपनी क्लास ने जो है शेयर करते रहना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा आप सभी। ओके चलो दोस्तों हम बात करते हैं बकरी की नस्लें। और हम बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों ट्रिक। देखिएगा बकरी की ट्रिक क्या है। बकरी अजब सी मार सेलो पर। दोस्तों बकरी जो है वो अजब सी मार सेलो पर, ये आपको क्या याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है। बिल्कुल ट्रिक रट्टा लगा लो आपको अच्छे से। बकरी अजब सी मार सेलो पर, ये अपनी क्या है ट्रिक है। बकरी अजब सी मार, बकरी अजब सी मार, अजब सी मार सेलो पर, बकरी अजब सी मार सेलो पर। अब ये क्या है, ये ट्रिक है, ठीक है। ये क्या है, तो ये ट्रिक है। देखिएगा सबसे पहले बकरी अजब सी मार, बकरी तो साइलेंट रहेगा, आपको पता है बकरी तो साइलेंट रहेगा। बकरी अजब सी मार सेलो पर। ए से क्या याद रखना है, ए से आपको याद रखना अलवरी। ए से क्या याद रखना है, अलवरी। और आपको जे से क्या याद रखना है, जमुनापरी। ए से अलवरी, जे से जमुनापरी, ठीक है। इसके अलावा बे से आपको क्या याद रखना है, बे से आपको याद रखना है बर्बरी। बर्बरी ये भी बकरी की क्या है, नस्ल है। तो अजब सी मार सेलो पर, बकरी अजब सी मार सेलो पर। सी से क्या याद रखना है, सी से आपको याद रखना है सिरोई। क्या याद रखना है, सिरोई। तो ये सिरोई भी क्या है, प्रमुख बकरी की नस्ल है। अजब सी मार सेलो पर, मार से आपको याद रखना है मारवाड़ी। और ये मारवाड़ी भी क्या है, बकरी की नस्ल है, ठीक है। सेलो पर से आपको याद रखना है शेखावटी। क्या है, याद रखना है शेखावटी। तो ये शेखावटी भी क्या है, बकरी की नस्ल है। इसके अलावा लो से आपको याद रखना है लोही। ये जो लोही है ये भी क्या है, बकरी की नस्ल है। और पर से आपको याद रखना है पर्वतसरी। क्या याद रखना है, पर्वतसरी। और ये पर्वतसरी भी क्या है, प्रमुख बकरी की नस्ल है। तो दोस्तों बताओ ट्रिक थाने क्या लगी, बढ़िया लगी ना अच्छे से। मैं के जो रट्टा लगाए लो अच्छे से, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, याद कर लेगा। बकरी अजब सी मार सेलो पर, बकरी अजब सी मार सेलो पर। तो ये अपनी क्या है, ट्रिक होगी प्रमुख बकरी के। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपको पता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, या निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है। आपको भेड़ की नस्ल दे दी जाएगी, ठीक है। आपको भैंस की नस्ल दे दी जाएगी, गाय की नस्ल दे दी जाएगी, और एक नस्ल बकरी की दे दी जाएगी। फिर इस तरीके से हमें प्रश्न कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ट्रिक से बता रहा हूं आप सभी को। तो अब देखना है, अब करना क्या है। ये तो क्या है, नस्लें हो गई। अब एक एक नस्ल को पकड़ते हैं। यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अलवरी। अब जो अलवरी है इसका दूसरा नाम है जकराना। क्या याद रखना है, जकराना। देखो अलवरी नाम कैसे पड़ा, ये सबसे पहले आपके मन में आ रहा है कि इसे जकराना अलवरी नाम कैसे पड़ा, जकराना का। देखो जकराना की जो उत्पत्ति है वो अलवर में हुई, अपने अलवर जिले में हुई। किस जिले में हुई, अलवर में हुई। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना, इसे क्या कहा गया, अलवरी कहा गया, ठीक है। अलवरी कहा गया। जकराना की जो उत्पत्ति है वो अलवर में हुई, इसीलिए इसे अलवरी कहा गया। और क्या याद रखना है, जकराना आपको याद रखना है। देखो नोट करना, आप क्या करना है, नोट। बकरी का जो मांस होता है, बकरी का मांस, ठीक है। बकरी का जो मांस होता है, बकरी के मांस को क्या कहा जाता है, चेवनी। याद रखना, बकरी का जो मांस होता है उसको चेवनी कहा जाता है। चलो बताओ मुझे, बकरी की जो रस्सी होती है, बकरी की जो रस्सी होती है, बकरी की रस्सी, उसको क्या कहा जाता है, झटपट्टी। याद रखना, झटपट्टी, याद रखे, झटपट्टी। याद हो रही है सबने, चलो। तो ये प्रमुख पॉइंट आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, बकरी के 2 प्रसिद्ध गांव। देखो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है बकरी के प्रसिद्ध गांव। बकरी के 2 प्रसिद्ध गांव कौन कौन से, वो प्रसिद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध क्या है, गांव है। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सबसे पहले कौन सा गांव है, सब वरुण गांव। ये जो वरुण गांव है ये आपके सामने कहाँ है, नागौर में, नागौर जिले में पड़ता है वरुण गांव। ये बकरी के लिए प्रसिद्ध है। और एक है बल्लेकर्ण, जो कहाँ पड़ता है, सीकर में। कहाँ पड़ता है, सीकर में। तो बल्लेकर्ण जो गांव है वो सीकर में पड़ता है। अब देखो प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि पालन फोरम कहां स्थापित है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो कृषि पालन फोरम है वो कहां स्थापित है, बल्लेकर्ण सीकर में। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है, देखो नोट करना आप सभी। देखो केंद्रीय ठीक है, केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र। केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो केंद्रीय बकरी जो प्रजनन केंद्र है ये आपके दोस्तों राजस्थान का एक नया जिला बन गया है, मालपुरा जिला। तो मालपुरा जिला और आपके अविका नगर कहाँ पड़ता है, अविका नगर आपके टोंक जिले में पड़ता है। तो मालपुरा और अविका नगर टोंक में जो है केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान प्रजनन केंद्र है। दोस्तों याद हो रही है ना सबने, बिल्कुल हो रही नहीं तो याद रखना। तो ये प्रमुख हमारी कौन सी नस्ल हुई, जखना नस्ल हुई। अब किसके बात करते हैं, बर्बरी। साली बर्बरी करते दोस्तों। देखो बर्बरी को देख लेते हैं आप दोस्तों। दूसरे नंबर पर कौन सी नस्ल है, बर्बरी। तो याद रखें बर्बरी।
बर्बरी में आपको क्या याद रखना है कि देखो बर्बरी याद रखे सर्वाधिक जो प्रजनन क्षमता, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाली बकरी कौन सी है? सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाली हमारी बकरी है बर्बरी। और ये कहाँ देखने को मिलती हैं? तो पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है बर्बरी। और कोई बता सको की बात याद रखना, सर्वाधिक प्रजनन क्षमता वाली बकरी है, पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलती है। और बताओ जल्दी से, और क्या याद है बर्बरी में? बताओ बताओ जल्दी बताओ। और हाँ, ये सुंदर है, क्या है? सुंदर, यानी सबसे सुंदर बकरी है दोस्तों बर्बरी, ये आपको याद रखना है। और आपके सामने मैं बात करता हूं, देखो तीसरे प्रमुख आपके सामने नस्ल ले लेते हैं, वो है जमुनापरी। देखिएगा जमुनापरी, अब जमुनापरी को भी ले लेते हैं। जमुना के मेरे बारे में भी बताओ को 2-3 बातें। जमुनापरी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? यमुना पार से। कहाँ से हुई है? यमुना पार से। तो आपको याद रखना है जमुनापरी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? यमुना पार से हुई है। और क्या याद रखना जमुनापरी से रिलेटेड? आपको उत्पत्ति यमुना पार से हुई है। और क्या याद रखना है? हाँ, कहाँ है बताओ? कोटा संभाग में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? कोटा संभाग में। ठीक है, तो ये भी याद रखें। तो हमारी जमुनापरी भी हो गई, बर्बरी भी हो गई, अलवरी भी हो गई। अब हमारी और नस्ल कौन सी बची हैं? वो है हमारी यहाँ पर बात कर लेते हैं सिरोही। ठीक है, सिरोही यानी सबसे सुंदर नस्ल की बकरी कौन सी है? तो सबसे सुंदर नस्ल की जो हमारी बकरी है वो है सिरोही। याद रखना 2 ही है, एक तो बर्बरी हो गई, एक सिरोही हो गई। ये सबसे सुंदर नस्ल की बकरियां हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख सिरोही होगी। और याद रखना है आपको, मैं आपके सामने उठाता हूं लोही को। ये लोही कह रही कि मुझे भी उठाओ जल्दी से जल्दी। लोही की बात कर लेते हैं यहीं पर। देखो लोही, इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ी नस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ी नस्ल। यानी मारवाड़ी नस्ल किसे कहा जाता है? तो लोही को मारवाड़ी नस्ल कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। यह आपके जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, नागौर में देखने को मिलती हैं। तो ये याद रखना, इन जिलों में देखने को मिलती है कौन सी? लोही। ठीक है, और बात कर लेते हैं शेखावटी की। तो शेखावटी की बात कर लेते हैं। यहां पर देखो शेखावटी, मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं इसको, शेखावटी। अब ये जो शेखावटी नस्ल की बकरी है ये मोटी बकरी है दोस्तों, बिना सींग वाली बकरी। ठीक है, मोटी बकरी, आप क्या कि माने मोटी बकरी हुई है। तो बिना सींग वाली जो बकरी है, बिना सींग वाली बकरी वो कौन सी है? तो बिना सींग वाली बकरी हमारी शेखावटी। और शेखावटी क्षेत्र में हम बात करते हैं तो सिक्कर है, इसके अलावा झुंझुनू है, इसके अलावा बात करें चूरू है, इनमें देखने को मिलती है शेखावटी। ठीक है, अब देखो याद रखना ये किसने विकसित की थी? तो ये काजरी वैज्ञानिकों ने क्या की थी? विकसित की थी 1959 में। ठीक है, याद रखना 1959। ठीक है, 1959 में देखो याद रखना है, इन्होंने जो है विकसित की थी। ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो 1959 में ये जो है शेखावटी जो नस्ल की बकरी है वो विकसित की थी काजरी वैज्ञानिकों ने। ये भी आपको याद रखना है। फिर मैं आपके सामने यहाँ पर किसकी बात करता हूँ? पर्वतसरी की। ये कह रही पर्वतसरी के मेरे बारे में भी बताओ। अब पर्वतसरी में आप देखो दोस्तों, पर्वतसरी याद रखना इसकी ये जो है किसका मिश्रण है? तो ये बीटल हरियाणा, इसके अलावा सिरोही का प्रमुख मिश्रण है। ठीक है, बीटल हरियाणा और सिरोही का प्रमुख क्या है? मिश्रण है दोस्तों पर्वतसरी। तो इस तरीके से ये हमने बकरी की नस्लें जो है प्रमुख क्या की हैं? कंप्लीट की हैं दोस्तों। बकरी अजब सी मार से लोपर दोस्तों, ये प्रमुख आपकी ट्रिक हो गई। मेरे हिसाब से सभी को वीडियो भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।